हेलो फ्रेंड्स, मैं से डॉक्टर सलमान नसीर और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैटरेक्ट क्या होता है। आप लोगों ने सुना ही होगा या इसको आम जुबान में मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसका क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, इसकी क्या क्या जांचें की जाती है, इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, तमाम ही जानकारी आप लोगों को कैटरेक्ट के बारे में मैं इस क्लिप के माध्यम से जरूर दूंगा। याद रहे ये क्लिप हमारी सिर्फ अवेयरनेस और सही प्रॉपर एजुकेशन आप लोगों तक पहुंचे इस मकसद के तहत बनाई जाती है। इसलिए अभी से कर दीजिए इस क्लिप को लाइक, चैनल को भी कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ से जुड़े कंटेंट हम लोग ऐसे प्रोवाइड करते रहते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि कैटरेक्ट के जानने से पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि आंख के अंदर ऐसा क्या हो जाता है जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कि ये कैटरेक्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं एक आसान अंदाज में कि देखिए, ये जो हमारी आंख होती है, आंख का जो तीन कंपोनेंट्स मेन जो है वो आंख के मैं आपको बताता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। जो कॉर्निया होता है, यानी जिसको काली पुतली कहते हैं, ये बाहर वाला जो हिस्सा है कॉर्निया। फिर दूसरा है लेंस, यानी कि जो क्लियर ट्रांसपेरेंट लाइक ए ग्लास, यानी कि कांच के तरह बिल्कुल एक क्लियर होता है जो बीच में होता है। और उसके बाद है रिटाइना, यानी कि पर्दा, जो भी रोशनी बोल सकते हैं आप बाहर से आ रही है वो कॉर्निया के थ्रू लेंस और उसके बाद रिटाइना पर जाती है और वहां से ऑप्टिक नर्व नाम की जो नस, दिमाग की जो मेन नस होती है, वो सिग्नल देती है। तब जाके हमारा जो विजन है वो क्लियर दिखाई देता है, यानी हमें कलर का डिफरेंस और सारी चीजों का जो तमीज है, यानी आंखों की जो काम है, वर्क है, वो अच्छे से हो। यानी कि इसमें जो लेंस पर उसकी आ जाने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, यहाँ तक के बंदे की एक आंख या कभी कभी दूसरी आंख भी अफेक्ट हो जाती है। अगर हम लोग इसके टाइप्स अगर जान लेते हैं तो हमको समझ में आएंगे कि क्या इसकी वजह हो सकती है। तो टाइप्स की अगर मैं बात करूंगा तो न्यूक्लियर कैटरेक्ट, जो कि साथ ही कॉर्टिकल कैटरेक्ट, पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब ये होता है कि जो पैदाइशी या बच्चे को जो है पैदाइशी ये प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दोस्तों ट्रॉमेटिक, हादसा, किसी चोट की वजह से, किसी इंजरी की वजह से जब आंख अफेक्ट होती है या आंख के करीबी कोई हिस्सा लेट होता है, तो इस तरह से रेडिएशंस, यानी कि ज्यादातर जो देखते हैं हम लोग कैंसर के जो पेशेंट होते हैं जिनको कोई थेरेपी जो अलग अलग चल रही होती है, उसकी वजह से कैटरेक्ट के चांस बढ़ते हैं। साथ ही दोस्तों सेकेंडरी तौर पर भी हो सकता है, यानी डायबिटीज है या ग्लूकोमा है, ऐसे प्रॉब्लम की सेकेंडरी यानी कॉम्प्लिकेशंस की बुनियाद पर कैटरेक्ट बनने के चांसेस होते हैं। तो ये इसके कुछ टाइप्स हुए, तो ये अलग अलग जो कॉजेज बनेंगे उसके हिसाब से इसके टाइप्स हुए। अब बात